आपका कोई भी प्यारा किसी भी मंशियात की लत में मुब्तला हुआ है, या वो बहुत ज्यादा आइस करता है, कोकेन करता है, चर्स पीता है, या बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, तो उसके लिए पूरे पंजाब में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन करती हो। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा द फोकस लाइफ रिहैब एक ऐसा सेंटर है जहां पर आपके प्यारों को इस तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी उससे खुश होकर इस इदारे को लाइसेंस देने पर मजबूर हो गई है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी प्राइवेट इदारे को लाइसेंस दिया गया हो। 133 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वो क्राइटेरिया इतना मुश्किल है कि उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन ये डॉक्टर्स की, साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की एक बड़ी टीम ने जिस तरीके से उन 130 रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना सिर्फ पूरा किया है, पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब हेल्थ कमीशन ने बार बार इनको विजिट किया, इनकी इंस्पेक्शन की। आपको विजिट करवाते हैं फोकस लाइफ रिहैब को, और यहाँ पर आपके प्यारों की किस तरीके से मुकम्मल सीक्रेसी और प्राइवेसी के साथ इलाज किया जाता है और वो लोग दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनकर किस तरीके से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तकरीबन हर इदारे ने ही अपनी नेम प्लेट के आगे लिखा होता है वो रजिस्टर्ड शुदा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताना चाहती हूँ कि रजिस्टर्ड शुदा और लाइसेंस्ड होने में बहुत फर्क होता है। लाइसेंस्ड इदारे में आपके मरीज की बहाली पे जिस तरीके से काम होता है, अनलाइसेंस्ड इदारे उस पैरामीटर पे रीच ही नहीं कर सकते। ये लाइसेंस हासिल करना बड़ी अनथक मेहनत और बड़ी सर तोड़ मेहनत हमने 2 साल इस चीज के लिए की है। पंजाब हेल्थ केयर की नो डाउट उसमें हमें बहुत ज्यादा गाइडलाइंस रही है। जितनी दफा हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें बुलाया, डेस्क रिव्यूज किए, फिर आकर हमारी रिक्वेस्ट पे बार बार हमें इंस्पेक्ट किया। ये ऑलमोस्ट हम 6 से 7 इंस्पेक्शन से गुजरे इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए, और इस सारी चीज को उनके इंटरनेशनली वेरीफाइड मैनुअल, जिसको MSDS का नाम दिया जाता है, उसको हमने पूरा इम्प्लीमेंट किया उनके बताए गए तरीकेकार के मुताबिक, जो कि वो हमें वर्कशॉप्स में सिखाते रहे। ये तकरीबन 133 यानी कि 133 रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको स्टैंडर्ड्स का नाम दिया जाता है। 132 क्राइटेरियाज पे आप पूरे हैं और एक क्राइटेरिया आपका नहीं मीट हो रहा तो लाइसेंस आपका रोक लिया जाता है। द हिस्ट्री ऑफ पंजाब हमारा इदारा पहला इदारा है जिसको ये लाइसेंस के लिए क्वालिफाई उन्होंने किया है, और अभी तक लाहौर पंजाब में कोई भी इदारा जो कि एडिक्शन का इलाज करता हो वो इस पैरामीटर पे पूरा नहीं उतरा। बीइंग एन MS ऑफ फोकस लाइफ रिहैब, मैं आपको ये वेरीफाइड तरीके से बताना चाहूंगी कि फोकस लाइफ रिहैब गुलबर्ग ब्रांच एक लाइसेंस्ड याफ्ता ब्रांच है जहां पे पूरा वेरीफाइड इलाज होता है। इसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच जौहर टाउन भी सेम इट इज इसी पैरामीटर्स पे काम करते हुए मरीजों की बहाली की तरफ गामजन है। बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट होते हैं, सबसे पहले तो ये है कि उनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। इसका पर्पस यही होता है कि जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए हम एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करें जिसके ऊपर वो रिलाई भी कर सकें और ट्रस्ट भी कर सकें। कोई भी अगर गार्डियन के अलावा कोई भी यहाँ पर आता है, पेशेंट की किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो वो कभी भी इन्फॉर्मेशन उनकी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। और इन्हीं प्राइवेसीज के जो भी मेजर्स हैं उनको देखते हुए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने हमें इस काबिल समझा है कि वो हमें एक रेगुलर लाइसेंस के साथ क्वालिफाई करें, इसको यहाँ तक वो हमें लेकर आए हैं। हमारा ये काफ़ी ह्यूज पैनल है जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो 24/7 यहाँ पर पेशेंट्स के साथ होते हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम इस तरह से दे रहे होते हैं कि पेशेंट के लिए अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि बिल्कुल उनको घर की याद नहीं आती। स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे रूम्स हैं, उनके लिए जिम एरिया बनाया हुआ है, उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और जो पेशेंट का और जो स्टाफ का आपस में रिलेशनशिप है वो बहुत फ्रेंडली है इन अ गुड सेंस, ताकि पेशेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे रहते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए और वो अपने जितने भी मसाइल हैं वो अपने मौलजीन के साथ बड़े रिलैक्स होकर उनको डिस्कस कर सकें। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं वैसा काम करें जो ओवरऑल
इंटरनेशनली वर्ल्ड में फॉलो होता है। वहाँ पे सिर्फ पेशेंट की टेलर्ड मेड मेडिकेशन है, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी दवाई दी जाती है। एक्स्ट्रा मेडिकेशन तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट के लिए कोई एमरजेंसी ट्रीटमेंट यूज़ करना हो। अगर वो बहुत एग्रेसिव हैं तो थोड़ी सी सेडेशन करते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं वो फुली फंक्शनल हैं, सारा दिन एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, हमेशा उनकी बेहतरी की तरफ लेके जाया जाता है। बहुत से ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं कि जब उनको तलब हो रही होती है उस नशे की जिसमें वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हुए होते हैं। एक ये भी मिथ है कि बहुत से रिहैब सेंटर्स उनको शायद वो थोड़ी सी डोज देते रहते हैं, तो ये मिथ कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है? बाकी रिहैब्स में तो पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहाँ पे डिफरेंट मेडिकल कॉम्बिनेशंस जो साइकियाट्री की ट्रीटमेंट है उसके साथ उनकी क्रेविंग को एडजस्ट किया जाता है, उसके साथ जो विड्रॉल्स आते हैं पेशेंट्स को ड्रग्स के उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन सब कुछ जो यहाँ पे होता है वो एक हाईली प्रोफेशनल और एथिकल तरीके से होता है। वो से पेशेंट्स तो ऐसे भी होते हैं वो एग्रेसिव हो गए चीजें भी तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप उनके साथ को मारपीट भी करते हैं? यहाँ पे जैसे कि हमारी ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव्ड है, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास एक रूल है जहाँ पे पेशेंट्स के साथ इंतहाई नरमी से और प्यार से पेश आया जाता है। जहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा काम हो जहाँ पे पेशेंट की हेल्थ या सेफ्टी को कोई भी नुकसानदेह चीज़ या डेंजरस हो वो बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब आप लैंडिंग और उसकी टैक्सी बड़ी स्मूथ करवाते हैं। ये देखें जी, ये दो जो पेशेंट्स हैं ये भी यहाँ पर पिछले 1.5-2 माह से हैं और ये हेल्दी एक्टिविटीज कर रहे हैं और जिंदगी में इनको वापस लेकर आया जा रहा है और ये ऐसे जिंदगी में आया है माशाल्लाह। भाई मुझे बताइएगा आपके बॉल्स कौन से हैं? अभी खेलेंगे तो फिर उसके बाद जो है सिलेक्ट होंगी या स्ट्राइप्स होंगी, यहाँ पे सॉलिड होंगे। खेल के दिखाएं आप। कौन से बॉल को खेलने जा रहे हैं आप? स्ट्राइप को खेलूंगा। ओह देखा, अभी 1.5 माह हुआ है, ये 2 महीने बाद इसकी शॉट भी बिल्कुल सही लगेगी और ये जो स्टैगर है ये स्टैगर बिल्कुल बॉल के साथ जो टच करेगा माशाल्लाह। सर क्या नाम है आपका? तो कब से हो यहाँ पे? 2-2.5 माह हो गया तकरीबन। 2-2.5 माह हो गया। तो दिल नहीं करता घर वगैरह जाने को? जी करता है, बिल्कुल करता है। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह फिर चला जाओ। अब लाइफ में वापस आ रहे हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी ऑब्वियसली। जी काफी डिस्टर्ब थे। तो आप जब दोबारा जिंदगी में वापस जाओगे तो सोसाइटी में एक पॉजिटिव प्ले जी करना है। पॉजिटिव प्ले लेके आऊंगा। पॉजिटिव प्ले करें ना जरा। जी कर रहा हूँ। आप एक बॉल मेरे कहने पे आपने डाल के दिखाना है। तो ये देखिए जी, ये वो लोग हैं जो जिंदगी में वापस आते हैं तो एक इंसान वापस नहीं आता, उसकी पूरी फैमिली वापस आती है और जब वो अपना मुआशरे में किरदार अदा करता है, ये देखें वो देखें बॉल डाल दिया उसने। भाई इधर आए, शाबाश। करते क्या थे आप? मैं है शोहरत को छोड़ दी अब? जी बिल्कुल छोड़ी है या मिलती नहीं है? नहीं छोड़ दिया। ये किस तरीके से कुछ सख्ती वगैरह भी करते हैं, मारते हैं आप लोगों को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे हैं ये सारे। तो इनमें से कौन सा डॉक्टर सबसे आपका पसंदीदा कौन सा है? फीमेल डॉक्टर? क्या है, सर इमरान है और रेब भी है। और सादिया कैसी लगती हैं आपको? बहुत अच्छी हैं वो भी। वेरी गुड। देख लें जी, ये और वही डॉक्टर सही अपने मरीज का इलाज कर पाता है जिसको उससे मोहब्बत हो, और मरीजों को जब डॉक्टर से मोहब्बत होगी तो फिर क्या ही बात होगी। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल था, स्वीपर से लेके मेडिकल डायरेक्टर तक जिसका जो रोल था उसने अपना रोल बड़ा पॉजिटिव तरीके से अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस लाइसेंस को लेने में पूरे पंजाब में सबसे पहले नंबर पे हमने क्वालिफाई किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कोई भी लव वन जब ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है या नशे में है तो आपने कोई सख्ती नहीं करनी, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, किसी नॉन प्रोफेशनल वे में जाके उसको टैकल नहीं करना या डील नहीं करना। आपका बेटा या आपकी बेटी जब भी किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में चले जाती है तो आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। फोकस लाइफ रिहैब से भी आप ये हेल्प ले सकते हैं ताकि आपको एक प्रोफेशनल अंदाज में एजुकेट किया जाए कि आप उसको एक नई लाइफ की तरफ कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे अभी आपने मरीजों से कुछ गुफ्तगू की, आपको अंदाजा हुआ होगा कि जो मिथ्स हैं, पेशेंट्स लग ही नहीं रहे, मुझे तो लग रहा है हम पेशेंट्स हैं। लेकिन देखिए कितनी मिथ है ना इसको लेके, रिहैब को लेके कि इस इलाज में मरीज को बिल्कुल डोस्ट कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, अंदर का एनवायरनमेंट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अब आप माशाल्लाह इस कमरे को देखें, बिल्कुल एक पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है, हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है जो हमने बनाई ही इस मकसद से है कि यहाँ पे मरीज को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। वो बिल्कुल 100 साफ सुथरा है और बड़ा एयर कंडीशन है, लाइक 14-15 डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि मरीज हमारे पास अपने घरों को, अपने प्यारों को छोड़ कर आते हैं तो हमारा फर्ज होता है कि इनको बिल्कुल होमली एनवायरनमेंट दें। मैं ये भी देख रहा हूँ ये हर कमरे में सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, इसकी क्या वजह है? इनकी प्राइवेसी के लिए होता है जी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो भी इंडिकेटर्स हैं उनमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सरफहरिस्त इंडिकेटर है कि पेशेंट को आपने सर्विलेंस होनी चाहिए प्रॉपर, और जो भी अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनकी प्रॉपर सीसीटीवी फुटेजेस हो आपके पास ताकि आपको पता हो कि जो भी पेशेंट है वो सेफ हैंड्स में है। बेसिकली रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का जो गोल होता है वो होता ही है कि आपने उनके हैबिट्स को रिहेबिलिटेट
रिहेबिलिटेट करना है और उसमें हैबिट्स सारी आ जाती हैं। लाइक उनको आपने स्पिरिचुअली भी ठीक करना होता है, सोशली भी ठीक करना है, साइकोलॉजिकली भी। यहाँ पे प्रॉपर 5 वक्त नमाज का बाजमात एहतमाम भी होता है। इनकी ग्रुप थेरेपीज होती हैं जिसमें ये कि हमारी रिलैक्सेशन थेरेपीज हैं। ऊपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिनेमा एरिया बना हुआ है जहाँ पे पेशेंट्स को हम मूवीज भी दिखाते हैं, उन पे लेक्चर्स भी लिए जाते हैं। यहाँ पे उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए जिम एरियाज भी हैं और स्नूकर है। जो भी उनकी सेहत के सारे एस्पेक्ट्स हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। अगर आप में से आपके को प्यारे, आपके प्यारों के प्यारे, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्लेदार और वो ये समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को या बच्ची को उस इदारे में छोड़ आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई लोग गए भाड़ में, वो इंसान जो है वो लाइफ में वापस आना आप लोगों की जिम्मेदारी है, इन लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को आम करें, क्योंकि किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को छोड़े, अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करे और इस दलदल में फंसता चला जाए। जब तक कि कोई एक ऐसा शख्स जो उसका हाथ पकड़ के उसको वहां से निकालने में मदद नहीं करेगा और एक उम्मीद और रोशनी की पहली किरण ही क्यों नहीं बनेगा, वो तब तक इंसान उस दलदल से नहीं निकल सकता। इनके नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप अपने प्यारों का ट्रीटमेंट यहाँ से करवा सकते हैं और जितने भी यहाँ से पेशेंट्स निकले हैं वो दोबारा जिंदगी में वापस आकर ना सिर्फ पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, सोसाइटीज को सर्व कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को सर्व कर रहे हैं, वो इस मुआशरे का एक जिम्मेदार शहरी बनकर उभरे हैं। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।